Hello everyone, good evening to all. Hope I am audible to everyone. Today we are going to have database day 5. Okay, database day 5 क्लास. आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेटाबेस का डे 5th क्लास में है. Continuation to the last class, I'll be continuing the same topic. ठीक है. So in last class we were talking about different types of operators. What we were talking about? Different types of operators, and all that operators we are seeing here with the help of queries. With the help of queries means हम लोग directly इसमें क्या implement कर रहे हैं? Queries को implement कर रहे हैं, and then हम उसको क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं. एक एक को थ्योरेटिकली नहीं देख रहे. तो मतलब इस काम को करने के लिए किस टाइप का क्वेरी लिखना होगा, उसमें कौन से ऑपरेटर का यूज है, ये हम लोग अच्छे से समझ रहे हैं और देख रहे हैं. ठीक है. मैं सिंस यहाँ पे मैं मतलब इस पीपीटी के फॉर्म से इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें टाइम थोड़ा सा कम लगता है. गेटिंग इट? और क्लियरली आपको चीजें विजिबल रहती हैं. यू आर एबल टू सी ऑल दिस थिंग्स क्लियरली, राइट? बाद में भी जब आप देखते हो तो आपके लिए बेटर फील होता है, and you just need to write the same query and then you can see its results, कि आपको इसके results और बाकी चीजें आराम से देखने को फिर मिलते हैं, and then आप इसको similarly आगे करके भी practice कर सकते हैं. Hope I am clear to everyone. अब जैसे कुछ और queries थी जिसको मैं continue करता हूं, and for example जैसे हम लोग बात कर रहे थे इसमें कि डिस्प्ले द कस्टमर हु ऑल आर स्टेइंग इन नोएडा एंड मेंटेनिंग द मिनिमम बैलेंस ऑफ 5000. मतलब उनके अकाउंट में कम से कम कितना पैसा हो? 5000. तो जो लोग नोएडा में रह रहे हैं और कम से कम इतना बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं. तो हम लोग क्या कर रहे हैं? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर. आफ्टर वी आर राइटिंग दैट, वी आर नॉट राइटिंग एनी स्पेशल थिंग, सो वी हैव रिटन सिंपली city is equal to Noida and we are applying and we are writing that particular condition over here. Is it okay everyone? ठीक है, कर सकते हैं. अब देखो इसमें next, display all the customer whose name starts with S and O, जिसका नेम S और O से स्टार्ट हो. ठीक है ना? तो हम लोग क्या कर रहे थे? मैंने आपको राइट इन द बिगिनिंग बता रखा था कि we would be using the like operator. हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लाइक ऑपरेटर को यूज करेंगे. तो हम यहां पे कर क्या रहे हैं? वी आर राइटिंग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सी नेम. व्हिच ऑपरेटर आर वी यूजिंग? लाइक ऑपरेटर. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू ऑल. okay, the like operator we are writing so, we are writing, and then after what we are using percentage. this particular one we will call it as an wild card. क्या बोलेंगे इसको? wild card बोलेंगे. ठीक है. so what it will do, just say for example SO something is there, SO some XYZ is there, SO some. So what it is going to check? Initially first it will check whether okay first two characters are SO is there or not. After that it is not going to even check all other characters with what it is ending with and something like that. So वो पूरे sequence को क्या करेगा? Ignore करते जाएगा, and just it is starting, it is going to match with the first character. Similarly we got a one more requirement. देखिए ये आज सिंस आप देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि बहुत इजी है, राइट? बट इमेजिन करिए कि आपको सडनली किसी इंटरव्यू में पूछ दे कि राइट अ क्वेरी इन विच जिसका मेल आईडी जीमेल पे हो, तो उस समय आपकी हालत खराब हो जाती है. या नेम फाइंड आउट करो जिसका नेम स्टार्ट होता है एस से स्टार्ट होता है, या सेकंड लेटर थर्ड लेटर ऑफ द नेम इज दिस पर्टिकुलर वन. तो उस समय आपका तबीयत बिगड़ने लगता है, राइट? अब देखिए डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स हुज नेम इज एंडिंग विथ PR समथिंग लाइक दैट. सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द कस्टमर वेयर सी नेम लाइक अगेन परसेंटेज हम स्टार्टिंग में यूज कर रहे हैं. वी आर यूजिंग दिस परसेंटेज राइट इन द बिगिनिंग. तो जब हम परसेंटेज को राइट इन द बिगिनिंग में यूज कर रहे हैं, इट मींस कि स्टार्टिंग में कुछ भी हो एट द एंड
इट इज गोइंग टू बी द पेयर। अब एक और हम लोग, जैसे ये मैं आपको ऑलरेडी बता रखा हूं, अगेन मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं जस्ट, कि डिस्प्ले ऑल द कस्टमर्स हुज नेम सेकंड लेटर इज व्हिच वन नाउ, ओ सो वी आर राइटिंग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द कस्टमर वेयर सी नेम इज लाइक व्हिच वन। देखो फर्स्ट वाला हमें नहीं मैच करना है, ध्यान से देखो, हमें फर्स्ट कैरेक्टर में क्या है, दैट वी डोंट हैव टू मैच, हमें फर्स्ट वाले पॉइंट पे यहां पे क्या है, मैच नहीं करना। सो वी हैव गिवन व्हाट, सिंगल अंडरस्कोर वी हैव गिवन इट, एम आई क्लियर और नॉट, सिंगल अंडरस्कोर मैंने दे दिया, बट सेकंड लेटर इज व्हाट, ओ, सो फॉर अस व्हाट इज मैंडेटरी टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज देयर एट द सेकंड प्लेस, हम लोगों को ये ध्यान देना है इसमें कि सेकंड लेटर पे क्या है। सो सेकंड लेटर इज ओ एंड देन इट इज परसेंटेज, सो आफ्टर द ओ व्हाटएवर इट इज, that is not going to matter for us, so we are just trying to fetch the record which is second letter of the name is O. is that clear everyone? चलिए अब इसमें हम लोग आगे का बात करते हैं। आगे का क्या बात करते हैं, जैसे आप देखो इसमें क्या है, display the character whose name second letter from the last is O, तो percentage O and underscore we have applied it, absolutely clear, किसी को कोई डाउट? ये सभी प्री कंपाइल्ड क्वेरी है, परफेक्टली वर्किंग क्वेरी है, तब जाके आपको ये पीपीटी पूरा बहुत मेहनत से बनाया गया है। इफ रिक्वायर्ड इन फ्यूचर मैं देखूंगा कि इसका पीडीएफ बना के आप लोगों को शेयर कर दूं, चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए, ओके। सो हियर परसेंटेज ऑफ व्हाट वी आर राइटिंग नेक्स्ट नाउ, जीमेल की, ठीक है ना, परसेंटेज ऑफ व्हाट वी आर राइटिंग दैट इज द, we are writing that is the Gmail we are writing, which means that जिसका Gmail पे ID हो, so that is what we are getting here, okay, Gmail पे ID है तो ये हमको क्या मिल गया, Gmail का ID मिल गया। Am I clear now? Again देखो, display the customer who did not provided the phone number। देखिए मैं आपको कल एक बात बताया था कि what is the meaning of null, null का क्या मतलब है, क्या null blank space को रिप्रेजेंट करता है, क्या नल एम्प्टी स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, या क्या रिप्रेजेंट करता है? तो एग्जैक्टली नल रिप्रेजेंट करता है कि इस पर्टिकुलर फील्ड का वैल्यू अवेलेबल नहीं है। फॉर दैट पर्टिकुलर फील्ड इफ द वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, देन इन दैट पर्टिकुलर प्लेस व्हाट विल बी स्टोर्ड, नल इज गोइंग टू बी स्टोर्ड। बात समझ में आ गई आपको? सिमिलरली अब जैसे हमने यहां पे फोन नंबर, तो देखिए हमने क्या लिखा, फोन इज नल, वी आर राइटिंग हियर फोन इज नल हियर, ठीक है। सो नल रिप्रेजेंट्स दैट द वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर फील्ड इज नॉट अवेलेबल, वैल्यू नहीं है, ये जीरो भी नहीं रिप्रेजेंट करता है। नल इज नॉट इक्विवेलेंट टू जीरो, एम्प्टी स्पेस, blank space or something like that. It simply represents value not available। समझ में आया बात आपको? ठीक है, सो इसकी वैल्यू अवेलेबल नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है किसके लिए, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिस्प्ले द कस्टमर who has provided the which one now, फोन नंबर, तो वैल्यू जिसकी क्या है, नॉट नल है। ये सब आपको ध्यान होगा, मैंने बिफोर राइटिंग दिस क्वेरी आपको ये बताया जा चुका है। बताया इसलिए जा चुका है, देखिए क्या है कि आपको इस समय लगेगा कि यार एक ही टाइप का क्वेरी हम बार बार कर रहे हैं, इसके अंदर लाइन से नहीं, एक टाइप की क्वेरी नहीं है ये, अभी आज बता दिए, आप देख लिए, आप शायद कर भी लेंगे। ध्यान रखिएगा कि यही छोटे छोटे क्वेरीज आप नहीं लिख पाएंगे, कब, जब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। आप यही बोलेंगे सर नल वाला तो पता था, नॉट नल वाला पता नहीं था, आपने नहीं बताया था। तो सिंस अब नहीं बताने या बताने का कोई सीन तो है नहीं, वो इसलिए नहीं है कि जो मैं बता रहा हूं सब रिकॉर्डेड है, ठीक है ना। सो इट इज लाइक दैट। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। अब क्या आ रहा है, देखिए 28th क्वेरी पे हैं हम लोग, वैरायटी ऑफ क्वेरीज हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा यार, बाकी लोग भी कमेंट किया करो, है ना। अब देखो यहां पे फर्स्ट, डिस्प्ले द कस्टमर बाय शॉर्टिंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर विथ द विच वन, बैलेंस।
बैलेंस के सॉर्टिंग ऑर्डर पे क्या करिए, क्वेरीज को क्या करिए, असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करिए। यस और नो? बैलेंस को सॉर्टिंग ऑर्डर के फॉर्म में क्या करना है, इसको डिस्प्ले करना है। एम आई राइट? सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर हुज ऑर्डर बाय विच वन, बैलेंस। बैलेंस के बेसिस पे इसको हमको अरेंज करना है, डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर। विच वन? व्हाट बाय DESC, विच मीन्स यहां पे इसका मतलब होगा इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर वी वांटेड टू डिस्प्ले ऑल दैट। एम आई क्लियर? यस और नो? अब देखो ये डिस्प्ले द नोएडा कस्टमर्स बाय सॉर्टिंग इन द DESC, मतलब जो नोएडा वाले कस्टमर है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में किसके बेसिस पे सॉर्ट करना है? ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस सॉर्ट करना है। ठीक है, तो अगर बैलेंस के बेसिस पे सॉर्ट करना है तो हमने क्या लिखा? सिटी इज इक्वल टू विच वन नाउ? नोएडा। यूजुअली स्टूडेंट्स या जो लोग लिखते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि ऑर्डर बाई पहले लगेगा या वेयर क्लॉज पहले लगेगा या बाद में लगेगा। ये एक बहुत मेजर पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन आपके लिए बना रहता है। सो इट्स सिटी इज इक्वल टू व्हाट वी आर राइटिंग, नोएडा, एंड ऑर्डर बाई बैलेंस DESC we are writing. Is that clear everyone? एकदम परफेक्टली क्लियर, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब इसमें। डिस्प्ले द कस्टमर हुज अल्फाबेटिकल ऑर्डर बाय विच वन नाउ? सी नेम। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द कस्टमर ऑर्डर बाय विच वन? सी नेम ASC। बात समझ में आई? तो इसका वो इंटरनली क्या लेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? ASCII वैल्यू को लेके और उसी के टर्म्स पे वो क्या करेगा, शॉर्टिंग अपना करते जाएगा। आप बस इसको ध्यान में क्या करिए, रखिए। आप 2-3 बार आप प्रैक्टिस जब करेंगे सो यू विल रिमेंबर एवरीथिंग। नहीं प्रैक्टिस, इतना मजेदार ये चीजें हैं कि आप जब 2-3-4 बार प्रैक्टिस कर लिए इसको, आपको सडनली में भी नहीं याद रहे, बट एक बार जब आपका सिस्टम पे हाथ जाएगा, कीबोर्ड पे हाथ जाएगा, तो अपने आप लिखने लगोगे क्वेरी। ये ऐसे होता है, ऐसे शायद आप बताने में, बट वंस यू आर राइटिंग इट, तो एक बार गलत लिखे दूसरी बार में वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बट वो कब सही होगा? जब आपने इसको प्रैक्टिस किया हुआ है। प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है तो वही छोटी सी करी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम में ही आप 10 मिस्टेक कर देंगे। एम आई क्लियर एवरीवन? चलिए, होप सो कि मैं क्लियर हूं। तो ये आपका यूजुअली जितने ऑलमोस्ट क्वेरीज होने चाहिए किसके बेसिस पे? ऑपरेटर्स के बेसिस पे। We have used all the operators and we have seen it in a proper way. I hope I'm clear to all, I'm clear to everyone, and आप इस चीज को ध्यान से समझ के देख सकते हैं and कर सकते हैं। Am I clear everyone? Well, now let's move to the another topic called as built-in functions. इसका आपको वर्कबुक मिलेगा, डोंट वरी। ये डेटाबेस का आपको शीट मिलेगा, जैसे बाकी का चीजें, बाकी का वर्क बुक्स मिले हैं। सो अब किस दिन मिलेगा आप, वो वैसे मैं वीडियो में सब बता दे रहा हूं, आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, अब यहां पे हम आगे बात करते हैं कि देयर आर फ्यू बिल्ट इन फंक्शंस। व्हाट ऑल द बिल्ट इन फंक्शंस आर देयर? सो तो पहला जो है हमारे पास अर्थमेटिक फंक्शन है। क्या है हमारे पास? वी हैव अर्थमेटिक फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, कन्वर्जन फंक्शन, डेट फंक्शन एंड एग्रीगेट फंक्शंस। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं। कौन कौन से? अर्थमेटिक, स्ट्रिंग फंक्शंस, कन्वर्जन फंक्शंस, डेट फंक्शंस एंड एग्रीगेट फंक्शंस। ठीक है, जैसे एग्रीगेट फंक्शंस में बेस्ट एग्जांपल क्या कि कभी कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाता है, किसके लिए? ये वाला एग्रीगेट फंक्शंस के लिए। और एग्रीगेट फंक्शंस के बेस्ड पे बहुत सारे क्लॉजेस भी हैं। ठीक है, कि ये इसके साथ काम करेगा, इसके साथ नहीं काम करेगा, आगे चल के हम लोग वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब जैसे हम यहां की बात करते हैं, सो एग्रीगेट फंक्शंस के केस में हमारे पास क्या है? ये सम, मिन, मैक्स, एवरेज एंड काउंट। ये आपको एक वैल्यू देगा। जैसे आपको क्या करना है कि सम ऑफ टोटल स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है, तो क्या कर देगा, सबको सम करके आपको एक टोटल नंबर्स बता देगा कि these many number of students are available. Did you got it? These many number of students are available. Clear है? At the same time minimum, okay, जैसे आप पूरे बैलेंस में या फी में देखना है कि सबसे मिनिमम फीस किसका है,
सो आप मीन फंक्शन लगाएंगे तो पता चल जाएगा, मैक्स लगाएंगे तो पता चलेगा, एवरेज लगाएंगे तो आपको पता है सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ दैट, इट विल गिव यू द एवरेज ऑफ दैट। ठीक है, एवरेज निकालने पता होगा, नहीं पता होगा तो फिर से चल जाके अपना 8th क्लास 7th क्लास फिर से पढ़ने का, नहीं है पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना पढ़ बिल्कुल। सो एवरेज आपको वो होना चाहिए, काउंट मतलब कि ये क्या करेगा आपको टोटल, जैसे टोटल नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बेस्ड ऑन दिस वी विल सी द क्वेरी आल्सो। तो टोटल नंबर ऑफ क्या ये डिस्प्ले कर देगा आपको, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर स्टार्टिंग, इट्स जस्ट अ सिंपल फॉर्मेट इट इज गोइंग टू अडॉप्ट। अभी हम लोग यहां पे एक और स्टिल अभी हमने नहीं देखा है, विच वन इट इज नाउ, ग्रुप बाय क्लास। क्या है ये, ग्रुप बाय क्लास। सो ग्रुप बाय एंड, दूसरा है आपके पास क्या है, ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लास। तो अभी हम लोग इसको सब मिक्स करके भी क्या करेंगे, आगे की क्वेरीज देखेंगे। क्लियर है क्या? आप लोगों को कोई ऐसे इशू तो नहीं है जो कि मैं टाइप नहीं कर रहा हूं क्वेरीज को, आई एम नॉट टाइपिंग दैट क्वेरी। ठीक है, ये एकदम परफेक्टली वर्किंग क्वेरीज हैं जिससे आपका थोड़ा सा स्पीड जल्दी हो जा रहा है। सेम चीज आप क्या करेंगे, सिस्टम में अपने टाइप करेंगे, यू विल बी गेटिंग द सेम आउटपुट प्रॉपरली। एम आई क्लियर एवरीवन? अब आप ध्यान से देखिए क्या है ग्रुप बाय क्लास। सो ग्रुप बाय क्लास इज यूज्ड टू डिवाइड द टेबल इनटू द मल्टीपल ग्रुप्स बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड कॉलम। इसका क्या मतलब है अभी मैं आगे क्वेरीज में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू ऑल दैट इन द फॉर्म ऑफ क्वेरीज। हम क्वेरीज में आपको ये समझाएंगे, इज यूज्ड टू डिवाइड द मल्टीपल ग्रुप्स बेस्ड ऑन द specified column. Having is used to specify the conditions on the group. ध्यान से समझिए मेरे बात, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। यूजुअली क्या होता है कि हम लोग जब भी ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज यूज करते हैं तो हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि कहां हैविंग यूज करें, कहां ग्रुप बाय यूज करें। हैविंग और ग्रुप बाय के साथ क्या रिलेशन है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या है यहां पे, आप ध्यान से समझना क्या है। Multiple groups based on the specific, having clause is used to specify the condition on, used to specify condition on groups. Which groups? Which has been created by, which has been created by group by clause. Clear है? Which has been created by group by क्लास। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके और जैसे एक आप ये डेटा देख लीजिए, सैंपल डेटा मैं दिखा रहा हूं आपको। सैंपल डेटा इसलिए ले लिया क्योंकि आप समझिए कि आज हम लोग पूरा क्वालिटी क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, एकदम क्वालिटी क्लास चल रही है, ठीक है। इसमें डेटा एक ही क्वेरी को मैं बार बार लिख लिख के डेटा इंसर्ट करने का टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है। सो हम लोगों ने एक सैंपल डेटा यहां पे बना लिया। क्या बना लिया? एक सैंपल डेटा बना लिया। क्या है सैंपल डेटा? This is the customer class, and in customer class SID is there, name is there, course is there, city is there, fee paid is there, balance is there, and status is there. Am I right? अब मान लीजिए आपको एक डेटा सेलेक्ट करना है। क्या करना है? डेटा सेलेक्ट करना है, राइट। यू वांटेड टू फेच आउट द डेटा। कैसे फेच? आप सिटी वाइज डेटा फेच कर, आप ये चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल पुणे से कितने लोग पढ़ रहे हैं आपके पास दिल्ली से कितने लोग पढ़ रहे हैं और नोएडा से कितने लोग पढ़ रहे हैं। तो ग्रुप बाय क्लॉज आप जब लगाए तो ग्रुप बाय क्लॉज में आपने क्या लिखा? ग्रुप बाय नोएडा, दिल्ली एंड पुणे। सो व्हाट विल हैपन, इन बेसिस पे वो क्या करेगा? ग्रुप्स बना लेगा। क्या बना लेगा? ग्रुप बना लेगा, ठीक है। और उसमें से एक एक रिकॉर्ड को क्या करेगा? ये डिस्प्ले करते जाएगा। मेरी बात समझ में आई? ठीक है। अब हम तो जैसे फॉर एग्जांपल इवन वी कुड फाइंड वन मोर वे, मींस हम ये चाहते हैं कि हमें ये पता चले, राइट डाउन अ क्वेरी, वी वांटेड टू फाइंड आउट दैट कहां से इन सिटीज से हमारे पास कितने लड़के पढ़ रहे हैं, ठीक है। वेयर ऑल वी विल बी यूजिंग दिस ऑल डिफरेंट ग्रुप्स। आर यू गेटिंग इट? अब चलिए कुछ क्वेरीज देखते हैं। तो ये पहले हमने स्टूडेंट का क्या बनाया, एक टेबल बना लिया, और स्टूडेंट का टेबल बनाने के बाद सर्टेन रिकॉर्ड्स हम लोगों ने यहां पे इंसर्ट कर दिया है। वी हैव इंसर्टेड द नंबर ऑफ डिफरेंट रिकॉर्ड्स इनसाइड दिस। क्लियर है? अब हम लोग यहां पे बात करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास क्या क्वेरी है, ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेरी विच वी आर हैविंग?
सो सबसे पहला क्वेरी है कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर अवेलेबल, ठीक है ना। तो क्या लिखना है हमें, काउंट स्टार। काउंट, काउंट क्या था हमारे पास, एग्रीगेट फंक्शन था या नहीं था। सो वी आर राइटिंग हियर काउंट स्टार, ठीक है। ये क्या हमने बना दिया, ये क्या है हमारे पास, ये क्या है, एलियास, एलियास नेम हमने बना दिया, समझे। एलियास नेम का मतलब क्या हुआ कि ये जो रिकॉर्ड आएगा तो ये ऐसे दिखाएगा रिकॉर्ड, टोटल, टोटल स्टूडेंट्स, अब मान लीजिए सपोज करिए 27 है तो ये ऐसे दिखा, समझे। इससे क्या पता चल रहा है आपको कि आप एक्चुअली में क्वेरी किस लिए लिखा था आपने, उससे ये पता चल रहा है। समझ में आया, मेरी बात नहीं आई, आपको ये पता चल रहा है कि क्वेरी आपने किस लिए लिखा था। अब फॉर एग्जांपल अगर ये हम एलियास नेम यहाँ पे यूज नहीं करते, क्या मैंडेटरी है यूज करना, नहीं मैंडेटरी नहीं है। आप अपने रिजल्ट को अच्छा दिखने के लिए, अच्छे फॉर्मेट में दिखने के लिए यू आर राइटिंग दिस एलियास नेम। एम आई क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल अब हम क्या और बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने क्या यहाँ पे लिखा, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम, अच्छा अगर आपने ये नहीं लिखा फॉर एग्जांपल तो ये क्या आएगा, काउंट ऐसे आ जाएगा और 27 बस। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली रिकॉर्ड क्या है, तो इसलिए आपने एक नेम दे दिया कि आपको ये पता चलेगा कि इसके अंदर क्या नेम है। एम आई क्लियर एवरीवन, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखिए फिर से आपने यहां पे क्या देखा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर अवेलेबल एट जावा। फिर से हम लोग काउंट ही कर रहे हैं बट थोड़ा डिफरेंट वे का काउंटिंग लगा रहे हैं। सो वी आर इवन ट्राइंग टू काउंट इट ओवर हियर आल्सो। क्या काउंट कर रहे हैं कि सेलेक्ट काउंट स्टार एज, फिर से ये हमारा क्या है, एलियास नेम है, इट हैज टू बी ऐसे, ठीक है ना। तो एज क्या है, टोटल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर विच वन नाउ, सो काउंट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्या है ये, नहीं यहां पे ये लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने एज लगा दिया है, ठीक है ना, इट इज ओनली वन वर्ड। नहीं समझे मुझे, मैं कंफ्यूज हो गया, यही है हमारा सिर्फ एलियास नेम। पॉइंट समझ में आया, टोटल इज द एलियास नेम। सो वी आर राइटिंग फ्रॉम स्टूडेंट वेयर कोर्स इज इक्वल टू जावा, तो जावा कोर्स के स्टूडेंट्स को क्या करेगा, ये टोटल काउंट कर लेगा। इज दैट क्लियर। चलिए इस सब में उतना कुछ बड़ा वो नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें आपको बहुत कुछ दिमाग लगा के समझना है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, हाउ मेनी नोएडा स्टूडेंट्स आर अवेलेबल, कितने लोग नोएडा से हैं। तो हमने क्या किया, फिर से क्या किया, काउंट स्टार, ठीक है ना, एज लगाने के बाद जो है ये एलियास नेम है, क्या ये एलियास नेम है, फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर सिटी इज इक्वल टू व्हाट अगेन, नोएडा। हाउ मेनी नोएडा जावा स्टूडेंट्स आर अवेलेबल, सो टोटल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर कोर्स इज इक्वल टू जावा एंड सिटी इज इक्वल टू नोएडा। ये देखिए ये चीजें आपको बार बार प्रैक्टिस करने को हैं। मैं फिर से बार बार बोल रहा हूं, एट दिस स्टेज इट माइट फील वेरी simple but it is not so simple when you are practicing at later stages. Am I clear? अब दूसरी बात आप करते हैं, how many cities are there, मतलब कितने सिटीज है। तो हमने पहले काउंट क्या कर दिया, सिटी स्टूडेंट। अब इसमें काउंट सिटी कर दिया तो जो टोटल डुप्लीकेट भी है तो वो भी आ जाएगा, है ना। तो हमने उसी को दूसरा क्या लिया, काउंट, फिर व्हाट वी आर राइटिंग, डिस्टिंक्ट सिटी। डिस्टिंक्ट का मतलब यूनिकली ये लेगा, नहीं समझे। अगर पुणे 10 बार है तो उसको कितनी बार लेगा, एक बार है। नोएडा कितनी बार है, 20 बार है तो उसको एक बार लेगा। बैंगलोर 25 टाइम्स है तो कितनी बार लेगा, एक बार लेगा, राइट। हैदराबाद जितने भी टाइम्स है इट विल जस्ट काउंट ओनली वंस, सो दैट इज व्हाट, एंड देन इट विल काउंट इट, सो इट विल फर्स्ट मेक इट यूनिक डिस्टिंक्ट एंड देन इट इज गोइंग टू काउंट इट। इज दैट क्लियर एवरीवन। अब दूसरी बात, हाउ मेनी कोर्सेज आर देयर, सो हियर वी आर राइटिंग काउंट कोर्स फ्रॉम द स्टूडेंट। अब फिर से यही इसी का हम लोगों ने क्या कर दिया, दूसरा क्वेरी लिख दिया। क्या क्वेरी लिख दिया, काउंट डिस्टिंक्ट कोर्सेज फ्रॉम द स्टूडेंट। बात समझ में आई। सो डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है, समझ में आया। डिस्टिंक्ट क्या करता है, एक यूनिकली आपकी चीजों को रिकॉर्ड करता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से देखिए यहां पे, टोटल फी कलेक्टेड, टोटल कितना फी आया, तो हमने क्या किया, सम ऑफ
फी पेड फ्रॉम द स्टूडेंट। फी पेड क्या होगा, कोई ना कोई कॉलम होगा किसमें, स्टूडेंट टेबल के अंदर में। क्लियर है? हाँ, ये आपको कंफ्यूजन का मैटर नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द टोटल फी नीड टू बी कलेक्टेड, मतलब बैलेंस कितना बाकी है, राइट? तो सम, ये क्या था, पेड फी था, ये क्या था, अच्छा ये क्या होगा, ये भी एक कॉलम होगा, कहां पे, स्टूडेंट टेबल में, राइट? अगेन आके फिर से, व्हाट इज द टोटल फी कलेक्टेड फ्रॉम जावा कोर्स, सो सम ऑफ पेड फी फ्रॉम स्टूडेंट वेयर कोर्स इज इक्वल टू जावा। क्लियर आ रहा है सबको, एकदम परफेक्टली सब कुछ आ रहा है। अब जैसे क्या होता है ना कि व्हेन, अगर ऐसे आपने लिस्ट डाउन नहीं किया है तो बहुत सारे क्वेरीज दिमाग से निकल जाते हैं। अगर आपने पूछ लिया तब तो उसको बता दिया गया, बट आपने नहीं पूछा तो क्या हुआ, क्योंकि हर बार आदमी को सेम क्वेरीज तो याद रहेंगी नहीं, तो अगर आपने पूछा तो बता दिया गया, नहीं पूछा तो कुछ चीजें स्किप कर जाती। तो ऐसे क्या है कि कुछ भी छूटने के चांसेस नहीं है। हो सकता है कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी हो, वही छूट गई हो, पॉसिबिलिटी है या नहीं है? ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसमें। फिर क्या है आपके पास, व्हाट इज द टोटल फी कलेक्टेड फ्रॉम नोएडा स्टूडेंट, तो पेड फी फ्रॉम सिटी नोएडा। ठीक है, मिनिमम फी क्या है, ये एग्रीगेट फंक्शंस हैं, समझ में आ रही बात? अगेन मिनिमम फी पेड क्या है, तो ये आपको दिख रहा है मिनिमम फी पेड, एंड देन यू आर एबल टू सी द आउटपुट फॉर दिस। अब देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम फी पेड, क्या है आपका, क्लियर है? ओके, व्हाट इज द स्टूडेंट आईडी टू बी गिवन टू द नेक्स्ट स्टूडेंट, तो मैक्स मतलब इसका मतलब समझे, नहीं समझे? एक बार मैं आपको फिर से बताता हूं इस क्वेरी का मतलब, बहुत अच्छा क्वेरी, बहुत सिंपल है, बट आप इसमें कंफ्यूज होते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है यहां पे कि मान लीजिए हमारे टेबल के अंदर में से फॉर एग्जांपल 200 रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, करेक्ट? और इन केस आप अपने टेबल में आईडी को मैन्युअली ऐड कर रहे हैं, इफ यू आर एडिंग आईडी हाउ, मैन्युअली, ठीक है? तो आपने क्या किया, जो सीक्वेंस, जो मैक्स एस आईडी है, तो से फॉर एग्जांपल 200 मान लीजिए हमारा मैक्स एस आईडी है, तो आपने क्या किया, +1 फ्रॉम द स्टूडेंट कर दिया। ये देखिए वो छोटा है, सिंपल है, बट थोड़ा सा क्या है, ट्रिकी है। कैसे पता चलेगा कि अब हम क्या असाइन करें? ठीक है, ये भी एक्चुअली एग्जैक्ट वो तरीका नहीं है, कह सकते हैं, तो नहीं समझे, लेकिन हाँ हम जनरल वे में अगर ये मार रहे हैं, बिकॉज हम एसआईडी का क्या फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है जानना। एवरीवेयर कैनॉट बी द सिक्वेंशियल एसआईडी जनरेशन, ठीक है ना? एसआईडी जनरेट जो है सिक्वेंशियली नहीं हो, जरूरी नहीं है ये, बट हाँ एक आपको ये स्कोप दे रहा है सोचने का कि ठीक है ऐसे भी हम कुछ कर सकते हैं। क्वेरीज के फॉर्म में एक क्वेरी को 10 तरह से लिखा जा सकता है, करेक्ट है? लेकिन हम कह रहे हैं कि 10 तरीके आप ना जानो, लेकिन एक तरीके का एक स्कोप तो जानो कम से कम। यू शुड हैव वन स्कोप एटलीस्ट कि हाँ ठीक है ये ऐसे भी हो सकता है, हम ऐसे भी सोच सकते हैं। अगर इतना ही आप कर देते हैं तो आपका इंटरव्यूअर आपको अप्रिशिएट करेगा, रादर देन आप एकदम ब्लैंक हो, ठीक है ना? आप एकदम ब्लैंक है उसके कंपेयर में ये ज्यादा बेटर है। एम आई क्लियर आर नॉट? चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ, कितना परसेंट, आई थिंक उसको देखना पड़ेगा कि परसेंटेज का क्या है। जैसे हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है ना, वी आर राइटिंग इट एवरेज, तो कुछ और फॉर्मूला या कुछ और फंक्शंस भी होंगे, डेफिनेटली होंगे, ठीक है ना? लेकिन हम लोग पूरे, एक बात समझिए, मैं फिर से आपको बोलूं, जो कॉमनली यूज चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ पे क्या कर रहा हूं, दिखा। अदर देन दैट डेटाबेस के अंदर, जैसे आप जावा के अंदर लाइब्रेरीज हैं, इन द सेम वे आपके डेटाबेस के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट मैथ फंक्शंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, स्टोर्ड प्रोसीजर्स हैं, बने हुए हैं, एंड हर चीज, एवरीथिंग एज आई सेड इट इज पॉसिबल, डिपेंडिंग कि हम कितना उस पर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। एवरेज फी बैलेंस, चलिए ये सब अब आपको पता है, ठीक है? अब एक बात समझते हैं, अब क्या आया आपके पास, ग्रुप बाय क्लॉज का आया, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ध्यान से देखिए, ऐसे आपको क्लियरली दिखता है ना? दिखता है कि नहीं ऐसे?
ऐसे ज्यादा बेटर दिखता है आपको अगर स्क्रीन मैंने स्विच किया हुआ है तो, ठीक है, बाद में आपको बहुत आसानी। सो डिस्प्ले द कोर्स वाइज, क्या बोला मैंने, कोर्स वाइज फी कलेक्शन इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। क्या है फॉर्मेट आपका, कोर्स नेम टोटल कलेक्शन, ये एलियास नेम आ जाएगा ना जैसे, तो कैसे होगा, एंगुलर से कितना फीस आया, जावा से कितना फीस आया, पाइथन से कितना फीस आया। मेरी बात समझ में आई, नहीं आई, फिर से मैं बोल रहा हूं, यहां पे एक क्वेरी अपने को लिखना है, यू आर अबाउट टू राइट अ क्वेरी, क्वेरी जिसमें लिखना है कि हमें, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मान लीजिए 20 कोर्सेज होते हैं, 20 कोर्सेज होते हैं, करेक्ट। अब कोर्स नंबर जावा है, पाइथन है, डॉटनेट है, पीएचपी है, डेटाबेस है। अब कौन से कोर्स के अंदर कितने लड़के ज्वाइन किए, कितने लड़कों ने फी पे किया, तो हम ये चाहते हैं कि जावा के जितने लड़के पढ़ रहे होंगे जावा, उससे टोटल कितना फी आया। आर यू गेटिंग इट? डेटाबेस से कितनी फी आई, पाइथन से कितना फीस आया, हमको ये सभी चीजें क्या है, जानने को है। वी वांटेड टू नो ईच एंड व्हाट एवरीथिंग। एम आई क्लियर? जब हम सभी जानते हैं तो अब हम लोग यहां पे क्या लिख रहे हैं, सेलेक्ट क्या है, कोर्स, कोर्स के साथ क्या लिखा आपने, सम ऑफ फी पेड, मतलब कोर्स तो हमें एक चाहिए, ठीक है, तो ये कोर्स आ गया आपका, ठीक है, सम ऑफ फी पेड चाहिए तो ये आ गया, ठीक है, फ्रॉम विच वन नाउ, स्टूडेंट। फिर क्या लिखा है आपने, ग्रुप बाय कोर्स। ग्रुप बाय कोर्स का मतलब क्या हुआ कि अब जैसे जावा है फॉर एग्जांपल, तो जावा के अगर हमारे पास कितने हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, तो उन 50 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना दिया जिसके नाम क्या है, नाम उसका जावा है, नहीं, इंटरनली एक ग्रुप बनाया, द नेम ऑफ दैट ग्रुप इज विच वन, जावा। सिमिलरली अच्छा, जितने कोर्सेज होंगे उतने ग्रुप्स बना देंगे, करेक्ट, उतने ग्रुप क्या करेगा, ये बना देगा, एंड देन उसके फी को ऐड कर देगा। मेरी बात समझ में आई, नहीं आई, यस और नो? देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल 20 कोर्सेज हैं, करेक्ट ना, 20 कोर्सेज हैं। अब एक कोर्स में बहुत सारे लड़के ज्वाइंट है, तो बहुत बार ये कोर्स है इनका, जब भी आप क्या लगाते हो, व्हाट यू आर अप्लाइंग, ग्रुप बाय क्लॉज लगाते हैं आप, तो ग्रुप बाय क्लॉज लगाने के बाद जितने कोर्सेज होंगे, यूनिक कोर्सेज जितने होंगे, ऐसा नहीं कि जावा 50 बार रिपीटेड है तो 50 टाइम्स इट विल क्रिएट अ ग्रुप, नो, जावा है तो जावा का एक ग्रुप बन गया, पाइथन का एक ग्रुप बन गया, है ना, सो इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ ग्रुप्स, एंड इन दैट ग्रुप ये चेक करेगा कि ओके जावा वालों, मतलब सबका फी पेड करके कोर्स वाइज डिस्प्ले कर देगा। बात आपको समझ में आई, नहीं समझ में आई? देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए कि जावा है, तो एक ग्रुप जावा है, तो जावा का टोटल फी पेड कितना आया, टोटल फी पेड बाय जावा कितना आया, लेट्स से 20 लाख आया फॉर एग्जांपल, ठीक है। पाइथन का सपोज कितना आया, सपोज करें 15 लाख आया, राइट, हो सकता है ना ऐसा। फॉर एग्जांपल फ्रेमवर्क्स का कितना आया, स्प्रिंग आया 1 CR आया, राइट। तो अब ये क्या करेगा कि ये ग्रुप बना दिया है जब यहां पे, तो ये कोर्स नेम को ऐसे ऐसे लिख के और इनके आगे क्या करेगा, इनके सम ऑफ रिजल्ट्स को ये डिस्प्ले कर देगा। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आपको आ गई तो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, डिस्प्ले द विच वन नाउ, डिस्प्ले द कोर्स वाइज फी कलेक्शन इन द फॉलोइंग फॉर्मेट, अगेन कोर्स नेम एंड टोटल कलेक्शन। आप ध्यान दे रहे हैं, तो ग्रुप बाय विच वन नाउ, कोर्स, ध्यान दीजिए। अब हम लोग क्या पढ़े थे अभी, having clause is used to put conditions on the group which has been created by group by clause, isn't it? same thing हमने पढ़ा था, नहीं, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि what is group by clause, so group by clause will create the smaller groups depending on the whatever group we have given, whatever the name we have given, ठीक है। now having clause what it is going to do, it is going to put conditions on the group created by the group by clause, that is what we are here verifying it, हम लोग उसी को यहां पे क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। so what we are verifying now,
sum of fee paid from the student group by course having course in Java and Python। हमने जितना ग्रुप बनाया वो तो ठीक है, बट हम सभी ग्रुप्स की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर जस्ट एंड जस्ट टॉकिंग अबाउट ओनली टू ग्रुप्स, वन इज द जावा एंड सेकंड वन इज पाइथन। क्लियर है सबको? एकदम बढ़िया से क्लियर होना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि वेयर वी आर यूजिंग हैविंग, करेक्ट ना? अब आगे बढ़ते हैं। क्या आप कर सकते हैं? आप प्लीज अपने सिस्टम में बैठिए और क्या करिए, इन चीजों को टाइप करिए अच्छे से, करेक्ट? सम यूज करके कर सकते हैं। व्हेन यू विल यूज सम, आई डोंट नो वेयर यू आर सेइंग शुभम कि वेयर यू आर ट्राइंग टू अप्लाई सम। आप इसको सम कहां पे अप्लाई करने की बात कर रहे हैं? बिकॉज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, अ लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। अब यहां पे किस जगह पे आप सम अप्लाई करने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? वेयर एग्जैक्टली यू आर ट्राइंग टू अप्लाई सम, ये एक मैटर है। देखिए एक बात समझिए, देयर आर सर्टेन कंडीशंस की किसके साथ हम क्या लगाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है बात? तो सम तो हमने ऑलरेडी यहां पे क्या किया है, लगा रखा है। वी हैव ऑलरेडी अप्लाइड द सम हियर। फी बैलेंस के लेने के लिए हमने ऑलरेडी यहां पे सम वी हैव अप्लाइड इट। एम आई क्लियर और नॉट? तो वी हैव अप्लाइड द सम हियर एंड बाकी आई थिंक द वे विच वी कैन राइट इट, दैट वी हैव रिटन इट। आप इसको देखिए, फर्दर आपको कोई डाउट आता है तो हम लोग आगे उसको डिस्कस करते रहेंगे। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं इसमें। क्या क्या? यू कैन से दैट, यू कैन से दैट। क्लॉज होता है ये, ठीक है ना? जैसे वेयर एक क्लॉज है, हैविंग इन एक क्लॉज है, करेक्ट ना? तो ये चीजें हैं। अब देखिए एक बात समझिए आप, यहां पे मैंने ये पूरा आपको यहां तक क्या कर दिया, कंप्लीट करवा दिया, ठीक है? सबसे पहला चीज, अभी जो है आपके क्वेश्चंस तब आएंगे जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? अब हमारा अगला टॉपिक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज विच वन नाउ? डेटाबेस कॉन्स्टेंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? तो सिंस ये पूरा हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, डेटाबेस कंस्ट्रेंट है, इसको हम लोग अब कब से पढ़ेंगे? विल सी इट फ्रॉम टुमारो। इसको कल से देखेंगे एंड कल हम लोग डेटाबेस कंस्ट्रेंट्स देखेंगे। अभी जो ये आपको पूरे सेट ऑफ प्रोग्राम, सेट ऑफ थिंग्स जो बताया गया है, आप इसको क्या करेंगे, बैठिए और बैठ के प्रैक्टिस करिए, इसको देखिए एंड देन इसको एक एक करके आप क्या करिए, समझते जाइए, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।